है, उसका हिंदी रूपांतरण भी यहाँ लिखा है। एक बार पुनः दिखा दें उस वाले को। इसकी पूरी पीडीएफ है हमारे पास, हम आपको व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा, ये इनके पास जो है महात्मा जी के पास, व्यास जी के पास इसकी पीडीएफ भी है, वो व्हाट्सएप कर देंगे। मैं व्हाट्सएप भी लगा दूंगा आपको, इसके ऊपर ओपन ड्राइव के ऊपर भिजवा दूंगा, क्लाउड में देख लेना योगी जी और मोदी जी। बाकी ये आपके सामने सारे पुराण हैं। जी 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 जी, पुराण, कूर्म पुराण, नारदीय पुराण। बड़ा दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग जो कर रहे हैं इस तरह से शासन प्रणाली, आप लोग उपयुक्त नहीं है शासन के लिए। ये शासक नहीं हो सकते आप, और थे ही नहीं, कभी तो हो गई क्या। श्रीमद् भागवत महापुराण हंस रूप से संकादिकों को दिए गए उपदेश का वर्णन, भगवान विष्णु के 24 अवतार में हंस अवतार का उल्लेख, ये सारे शास्त्रीय प्रमाण हमारे पास। नहीं, शास्त्रीय प्रमाण तो ये वैकल्पिक संविधान महाराज जी क्षमा चाहते हैं, ये शास्त्रीय प्रमाणों को समझ नहीं पाता, ये अपनी बातें नहीं मान रहा। ये राजस्व में भूखंड संख्या 3 में हंसकूप, ये नजरी नक्शा है, हमारा नहीं है। ये लगभग 2013 के या 19 के आसपास ऐसे ही निकला था। इसमें मुहर लगी हुई है अमर कमर आलम राज द्विवेदी जी, मनोहर द्विवेदी। ये भूखंड संख्या 3 है। इस पे इन्होंने लिखा है कि खातेदारों के मध्य कोई विधिक बंटवारा नहीं हुआ। जब तक कानूनी बंटवारा नहीं होता तब तक योगी सत्यम के अंश की भूमि व दिशा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है। ऐसी दशा में अधिक क्षेत्रफल प्रक्रिया योग का कब्जा अवैध है। लिखा है इन्होंने, इसी घाटे के पूर्वी हिस्से पर एक पुराना कुआं स्थित है जिसे हंसकूप के नाम से जाना जाता है। ये सबकी मुहर लगी हुई है। ये हंसकूप पर जब अवैध अतिक्रमण हो रहा था उस समय की फ़ोटो भी हैं, और जब अतिक्रमण मुक्त था उस समय की भी ये चलचित्र आपके सामने है। ये सारे पीडीएफ हम आपको भेजेंगे। साधु संत वहाँ परिक्रमा करने जाते थे, अतिक्रमण मुक्त था, उसकी भी फ़ोटोज आपके पास है। ये मुख्य राजस्व अधिकारी जब जाँच करने आए थे तो हंसकूप उपयुक्त 4 दीवारी। नहीं, ठीक है, फिर तो आपसे हमारी याचना, आप इसे पीडीएफ भेज दो, इसे क्लाउड पर डलवा देंगे और वहाँ पढ़ लेना। तुम पढ़े लिखे लोग हो, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। ये राजा जो है पढ़ता लिखता नहीं है, तुम पढ़े लिखे हो गए इसलिए राज कर नहीं पा रहे हो। सिंह के पास कपाल नहीं होता, सियार कपाली होता, बचा हुआ खाता है जहाँ पर सिंह मुंह पेशाब करके जाता है। भूखंड संख्या 12 में मौके पर हंस तीर्थ आश्रम, ये देख लीजिए। भूखंड संख्या 12 के नहीं, वो घाटा संख्या आपकी ले ली मैंने। मैं दुर्गा के आशीर्वाद से भी एसडीएम को एक आध दिन में फोन करवाता हूँ। ये उसकी खतौनी भी है, आबादी की खतौनी है। ये आबादी में दर्ज है क्या जमीन? आबादी है, भूखंड संख्या 12 आबादी। तो फिर ये कैसे आबादी हो गई? मंदिर की आबादी। अच्छा, ठीक है। मंदिर प्राचीन है ना, अब उसमें फर्जी तरीके से हमने बताया आपसे कि फर्जी इंद्राज कराया गया था। अच्छा। और फर्जी इंद्राज को एसडीएम फूलपुर ने निरस्त भी कर दिया था। अच्छा। फिर उसके विरुद्ध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में उन्होंने धन इत्यादि दे करके, प्रलोभन दे करके उस एसडीएम फूलपुर के आदेश को स्थगित करा के निरस्त कराते हुए, ये कि मृतक के विरुद्ध है, उन्होंने गलत निर्णय हुआ तो उस गलत निर्णय को कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिसमें स्टेटस क्यों आया, लेकिन सत्यम क्रिया योग संस्थान ने उसको माना नहीं। ये जैसे कि 59 इत्यादि की जो फसलियां हैं उसमें देखिए, ये मंदिर और बरगद, यानी बरगद माने वट वृक्ष, मंदिर माने संध्या अक्ष संकट हर माधव, और भूखंड संख्या 12 में भी ये मंदिर यानी हंस तीर्थ मंदिर का उल्लेख। नहीं ब्राह्मण, आप जो है विप्र देवता, मुझे पीडीएफ भेज दीजिएगा, मैं पीडीएफ लोड कर दूंगा। आपका संदेशा मुझे प्राप्त हुआ, धन्यवाद है। और मैंने ये चीज जानी ली कि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इतने बड़ा कटोरा लेके, इतना जनमत लेके भी ये आपको, आप जैसे लोकित करने वाले को भी एक मिनट नहीं संपूर्ण दे पाए योगी आदित्यनाथ। वसीयतनामा वगैरह भी सारे हैं। हाँ। और जब अतिक्रमण वगैरह किया गया, मतलब सारे तथ्य हैं, मैं ये भेज ही दूंगा। नहीं, सुमोटो आपसे मेरा एक अनुरोध है। एक रजिस्ट्रार जनरल नामक एक पद होता है न्यायालय में, वो रजिस्ट्रार जनरल जो होते हैं वो जज ही होते हैं। उन जज को जो है आप एक मेल बनवाओ, और मेल बनवा के बोलो कि ऐसे ऐसे करके कंटेम्प्ट हो रहा है, और उन्हें बताओ कंटेम्प्ट क्यों हो रहा है। पीआईएल में जो हो रहा है, बोला गया था, उसका विरोध हो रहा है। आपको कुछ नहीं है, सुमोटो करेगा वो। ये जज साहब जो है, ये जज साहब से सुमोटो करवा दो। तुम दोनों डर रहे हो तो करवा दो भाई सुमोटो का तो अधिकार है।
चलिए, और कुछ बात आप विशेष? जो प्रतिद्वंदी है प्रभावशाली है, उसके यहाँ प्रभावशाली वो राम जी थोड़ी हैं, मूर्ख है वो। न सिर्फ आला अधिकारी अपितु न्यायालय के कई सारे न्यायाधीश भी आकर के स्खलित होते हैं। यह स्पष्ट संदेश हम दे रहे हैं, क्योंकि हम पर जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था, तत्कालिक जो डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी विजय विश्वकर्मा महोदय ने उनको फ़ोन करके वो विजय विश्वकर्मा यहीं पर आकर के लुफ्त लेते रहते थे और उनके द्वारा फ़ोन करा करके झूसी थाने में धन भी दिया गया इंस्पेक्टर को और फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया था। जबकि भगवत कृपा से सीसीटीवी वीडियो था हमारे पास, जांच बैठा तो उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा और माफिया के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन देखिए ना, अभी तक उस FIR तो दर्ज हुई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई उसके विरुद्ध नहीं। हाँ, वो तो हम समझ गए, गुरुजी की जमीन नहीं, गुरुद्रोही कर रहे हैं, गुरुद्रोही हो रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, हम बोलेंगे योगी आदित्यनाथ जी को। इस मुद्दे को लेकर के भगवान कहने का प्रयोजन यह है कि जो अराजक तत्व है वह एक कालनेमी है, सबसे पहला तो यह ध्यान रखने का ठीक है। और द्वितीय यह कि वह प्रभावशाली भी है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सत्य सदैव सत्य ही होता है, सत्यमेव जयते है। हाँ, तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि इस तीर्थ स्थल को संरक्षित करके दर्शन पूजन का समुचित प्रबंधन। देखो लोकहित के लिए कितनी सुंदर याचना करी है। धन्यवाद है आप लोगों का सबका। मैं आप लोगों के सम्मुख ये प्रस्तुत करता हूँ, वीडियो बैठ के देखना का जो टाइम हो तो, और अपने भाग्य का उदय करना, क्योंकि खाली ये रोटी खाने से, मम्मी कहने से, बेटा खिलाने से कुछ होगा नहीं। आप अपने लिए नहीं, लोकहित के लिए जिए। हिंदू बने, सनातनी बने, मनुष्य बने, जानवर ना बने गाय भैंस की तरह खोर में खाते रहोगे और लेटरिन पेशाब करते रहोगे। मनुष्य बनो, एक दूसरे के लिए धर्मानुचार करो, धर्म के अनुसार व्यवहार करो। ये हंस भगवान, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, सत्य संकल्प हो, आप अपने आप ही संकल्प कर लो, सबसे बढ़िया है। इनका भी उद्देश्य पूर्ति हो जाएगी, योगी जी के गुरुजी बच जाएंगे, वरना वो तो अपने गुरु को नहीं बचा पा रहे हैं, राज्य चलाएंगे। बताओ। धन्यवाद है आप लोगों का।